हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम 5 बड़ी घोषणाएं, 5 बड़ी ऐलान हरियाणा कौशल रोजगार निगम व हरियाणा प्रदेश सरकार ने करने के काम किए हैं। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये 5 बड़ी घोषणाएं, 5 बड़े ऐलान जो है हरियाणा प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल लिखित दस्तावेज के तौर पर करने के काम किए हैं। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला, ये जो मामला चल रहा है हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत पिछले दरवाजे से जो नियुक्तियों को लेकर जो है ये मामला चल रहा है। पिछले दरवाजे से भर्ती, कुछ अभ्यर्थी जो है साथियों पिछले दरवाजे से भर्ती जो है एचकेआरएन के तहत की जा रही है। साथियों ये क्यों है पूरा मामला आपको बताएंगे। साथियों एचकेआरएन भर्ती डाटा भी जारी किया गया। विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वाईएम योजना हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर। साथियों हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का छोटा बड़ा नोटिस, रिजल्ट, नई भर्ती आदि हो, हरियाणा लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती हो, हरियाणा कौशल रोजगार नियम कोई भर्ती हो, हरियाणा बैंक कॉलेज यूनिवर्सिटी हरियाणा का कोई वैकेंसी हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। और भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है भाई। आज सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। साथियों भर्ती कर्मियों को सबसे पहले एक एक जो ये 5 बड़ी घोषणाएं हैं, इन सभी घोषणाओं का विस्तार पूर्वक मैं बताऊंगा। भर्ती कर्मियों को सेवाओं को नियमितीकरण का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में जवाब दिया है। सबसे पहली बात, जो मुख्य सचिव होता है इसे जो है मुख्य सचिव जो होता है इसे सीएस कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी। जो हरियाणा प्रदेश का वास्तविक जो मालिक होता है मुख्य सचिव होता है। मुख्यमंत्री एक राजनीतिक पद होता है, ठीक है, मालिक सीएस होता है। जिस तरह जिले का मालिक जो है डीसी होता है, जिसे आप आईएएस कहते हो, उपायुक्त जिसे आप कहते हो, ठीक है। किसी राज्य में से जिला कलेक्टर कहा जाता है, किसी में डीएम कहा जाता है, ठीक है। साथियों पुलिस जो एसपी होता है ना जिले में, वो सिर्फ पुलिस का मालिक होता है ओनली। बाकी प्रशासनिक तौर पे पूरे जिले का मालिक जो होता है वो डीसी होता है। जिस तरह डीजीपी जो होता है वो ओनली पुलिस का मालिक होता है, जबकि जो अपना यह सीएस चीफ सेक्रेटरी है ये पूरे प्रदेश का मालिक है, ठीक है। साथियों इन्होंने सबसे पहले माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर कहा है कि भर्ती नियम, भर्ती कर्मियों को, जो भी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत भर्ती हो जाएगा उसको जो है नियमितीकरण का कोई दावा नहीं है। हमने ये हरियाणा कौशल रोजगार नियम की पॉलिसी में साफ लिख रखा है। हमने एचकेआरएन का जब इनको ज्वाइनिंग लेटर जारी करते हैं उसमें भी ये साफ तौर पर हमने लिख रखा है, ये हमारा कानून है कि भाई भर्ती कर्मी जो कुछ कर्मचारी गए कि जी हमें एचकेआरएन के तहत नौकरी लगा और हमको हटा दिया गया है, ठीक है, हमको हटा दिया, बेहद गलत तरीके से हटाया, हमारी नौकरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उन साफ तौर पर जो है चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि ये पक्की नौकरी नहीं है, ये कच्ची भर्ती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बोर्ड है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी की करता है, इंस्पेक्टर से लेकर चपरासी तक की भर्ती करता है, पक्की सरकारी भर्ती एचएसएससी। एचपीएससी हरियाणा लोक सेवा आयोग करता है ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी अफसरों की पक्की सरकारी भर्ती, ठीक है। एचएसएससी एचपीएससी पक्की करते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम चपरासी से लेकर अफसरों तक की कच्ची भर्ती करता है। हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत इन्हें संविदात्मक कह लो, अनुबंधात्मक कह लो, कॉन्ट्रेक्चुअल कह लो, अगर 5 साल आपकी लगातार नौकरी हो जाती है तो आप पक्के हो जाते हो 58 साल तक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती के खिलाफ अवमानना का मामला, ठीक है। हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति देना अस्थायी व्यवस्था है और इसे समाप्त किया जा सकता है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में कही है। मुख्य सचिव ने कहा है कि भाई देखो यह अस्थायी नौकरी है, यह कच्ची नौकरी है, ठीक है। 5 साल से पहले हम इसकी जो है कर्मचारी को कभी भी जब हमारा मन करेगा जब हम हटा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ वो 5 साल पूरी कर गया फिर उसके 58 साल तक हम नहीं हटा सकते, फिर वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट में वो बच्चा आ जाएगा, ठीक है। साथियों मुख्य सचिव के हल्फनामे के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार नियम के अधिकतर संविदा नियुक्त गैर स्वीकृत पद और स्वीकृत पदों पर केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जा रही है और सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट नियम और शर्तों का उल्लेख किया जा रहा है। एचकेआरएन का जो ज्वाइनिंग लेटर है उसमें भी साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एचकेआरएन के तहत तुम्हारी नौकरी 1 साल के लिए होती है। जैसे ही तुम्हारा टाइम पीरियड पूरा होता है वो फिर तुम्हारा एक्सटेंड हो जाए तो तुम्हारी नौकरी बरकरार रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तुम्हारी बरकरार रहेगी और इस तरह 5 साल पूरे करके तुम 58 साल में जाओगे। अगर बीच में हटा देंगे तो फिर तुम हटा देंगे, किसी भी अदालत के अंदर तुम इसको लेकर केस नहीं डाल सकते, यह भी इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। साथियों उन्होंने बताया कि नियमित कर्मचारी के
शामिल होने की स्थिति में विभाग अध्यक्ष की सिफारिश पर संबंधित की सेवा समाप्त की जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि सीएस ने कहा खाली पद है, मान लो एक पुलिस जो है कंडक्टर का पद एक खाली है, हाल ही में अभी कंडक्टर की नियुक्ति आचरण के तहत हुई है, कंडक्टर की भर्ती है, ठीक है, कंडक्टर नियुक्त कर लिया, ठीक है। अगर सपोज दैट ये जो है खाली पद पर हमने जो है अस्थाई कह लो, कॉन्ट्रैक्ट कह लो, ठीक है, संविदात्मक कह लो, इन सब का बात एक, या अनुबंधात्मक कह लो, इन सब का बात एक ही होता है, ठीक है। ये आचरण, ठीक है, कच्चा ही इनका बात हो या कच्चा कर्मचारी कह लो, ठीक है। साथियों कंडक्टर 100 भर्ती कर लिए, हरियाणा कौशल रोजगार नियम तहत 100 कंडक्टर भर्ती कर लिए, ठीक है। साथियों सीएस का कहना यह है कि अगर 5 साल तक पक्की सरकारी भर्ती नहीं हुई, अगर 5 साल तक इस कंडक्टर पर पक्की सरकारी भर्ती नहीं हुई तो हम इनकी नौकरी रखेंगे बरकरार, और 5 साल इनको हो गए तो हम इनको कर देंगे पक्का 58 साल तक के लिए, ठीक है। अगर जो है 4 साल 11 महीना 29 दिन, एक दिन भी अगर इनका बच रहा है पक्के होने में, एक दिन की ड्यूटी और ये कर जाएं तो ये पक्के हो जाते हैं। अगर 4 साल 11 महीने 29 दिन को ड्यूटी करते हो गए और पक्की सरकारी भर्ती कंडक्टर की हो गई तो फिर हम इनको हटा देंगे, फिर इनकी नौकरी खत्म है, फिर ये पक्के नहीं होंगे, ठीक है। चाहे एक दिन इनको ड्यूटी करते करते हुआ है, मैं तो कंडक्टर की मिसाल दे रहा हूं, बता रहा हूं मैं तुमको समझ जाए, कोई भी भर्ती है, ठीक है। तो साथियों सीएस ने कहा जब तक पक्का नहीं होगा तब तक ये बरकरार रहेंगे, अगर 5 साल तक ये नौकरी कर गए तो ये पक्के हैं, नहीं तो फिर ये हटेंगे। ये साफ तौर पर हमने जो है ज्वाइनिंग लेटर में भी लिख रखा है, उसमें भी हमने लिख रखा है। साथियों ये जो है कुछ बहुत बड़ी संख्या में साथी जो है हाईकोर्ट का पलायन उन्होंने किया था। साथियों अपने विस्तृत जवाब में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने बताया कि संविदा नियुक्ति के समय, संविदा मतलब एचआर यानी कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति के समय यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितकरण का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। साथियों बड़ी घोषणा देखो, साफ तौर पर ज्वाइनिंग लेटर में एचआरएन की पॉलिसी में लिखा हुआ है कि एचआरएन के कर्मचारी यानी जो हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत जो नौकरी लगेगा उन्हें कोई भी कानूनी दावा या कानूनी अधिकार नहीं होगा कि वो पक्के होने की अपील वो हाई कोर्ट के अंदर डाल दें या वो पक्के होने की अपील कहीं वो कर दें, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, साफ एचआरएन की पॉलिसी में लिखा हुआ है। साथियों इसके अलावा मुख्य सचिव की ओर से जवाब एचआरएन के तहत पिछले दरवाजे से जो नियुक्तियां करने के लेकर राज्य अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना की एक याचिका पर दायर की गई। मुख्य सचिव ने एक पैरा में एचआरएन के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को विभागाध्यक्ष द्वारा हटाए जाने का उल्लेख किया है, लेकिन एक पैरा में मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया है कि नियमित नियुक्ति के मामले में उन्हें गैर स्वीकृत संविदा पद पर समायोजित किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत राज्य द्वारा की गई भर्तियों को उचित ठहराते हुए कहा कि नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को हरियाणा कौशल रोजगार नियम तहत कर्मियों की अकाल्पिक संविदा नियुक्ति का सहारा लेना पड़ता है। मुख्य सचिव की ओर से यह भी कहा गया कि अधिकतर बार नियुक्ति नियमित भर्ती प्रक्रिया मुकदमेबाजी के उसमें आ जाती है, जिससे नियमित भर्ती प्रक्रिया में बहुत देरी हो जाती है। तो हरियाणा कौशल रोजगार नियम की तरफ से दमदार पैरवी सीएस साहब ने कही है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने बड़ा जो है जबरदस्त एचआरएन की भर्ती के पक्ष में चीजों को रखा है। उन्होंने कहा पक्की सरकारी भर्तियों में बहुत लंबा टाइम लगता है, फार्म भरो, पेपर होना, रिजल्ट आना, मेंस होना, रिजल्ट आना, ज्वाइनिंग लेटर, और कोर्ट में फंस गई तो 10-10 साल भर्ती फंसी रहती है, ठीक है। तो एचआरएन एक बहुत बेहतरीन चीज है, इसमें ना पेपर होता है जी, ना इंटरव्यू होता है, सीधा चयन हम इसके अंदर कर लेते हैं जी। और सर इसके अंदर जो है जब तक भर्ती नहीं होती तब तक जो है बढ़िया व्यवस्था, आराम से जो है 1 मिनट में, अगर 1000 कर्मचारियों की जरूरत है किसी विभाग में तो हम जो है 7 दिन में एचआरएन में फॉर्म भरवा लेते हैं, 8वें दिन जो है उनको 1000 कर्मचारी दे देते हैं, ठीक है। और हम इन्हें इसमें जो है 80 नंबरों का सिलेक्शन क्राइटेरिया बना रखा है, ठीक है। तो जमदार पैरवी जो है एचआरएन की उसके अंदर किया गया है। कुछ साथी इसमें जो है नियमित करने को लेकर के, कुछ साथी ये कह रहे थे कि ये तो फ्रॉड तरीके से एचआरएन भर्ती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हरियाणा सीएस साहब ने बड़ा जबरदस्त तरीके से बचाव करते हुए हाईकोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखा है और माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इससे सहमत होता हुआ नजर आया है। पिछले दरवाजे से कोई भर्ती एचआरएन के तहत नहीं हो रही, सारा का सारा मामला ऑनलाइन भर्ती आती है, पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरना होता है, फिर जो सिलेक्शन प्रोसेस पहले 150 का था घटकर 100 कर गया, घटकर अब 80 का रह
चुका है। 20 अंक सोशियो इकोनॉमिक्स के, 10 अंक सोशियो के और 10 आपके साथियों और एक्सपीरियंस के खत्म कर दिए गए हैं। तो हरियाणा कौशल रोजगार नियम पिछले दरवाजे से भर्ती को लेकर ये पूरा मामला तुम्हारे समझ आ भी गया होगा। भाई नौकरी का भी समझ में तुम्हारे आ गया होगा कि नौकरी कितने दिन की होती है, क्यों कर इसमें नौकरी होती है, सारा का सारा हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों ये राज्य सरकार सभी पदों पर नियमित भर्ती कर रही है। ये भी जो है फिर डाटा इन्होंने जो है कारण का ऑलरेडी जारी किया है। 1,06,000 पदों पर जो है वर्तमान में हरियाणा कौशल रोजगार नियम तहत कर्मचारी लगे हुए हैं। 1,06,000 नौकरियां जो है कारण के तहत लगे हुए कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। 1,06,000 कर्मचारी, ठीक है साथियों, 1,06,000 कर्मचारी वर्तमान में हरियाणा कौशल रोजगार नियम के तहत कार्य कर रहे हैं और लगभग समथिंग 20,000 पदों पर डिमांड जो है कारण के पास आई हुई है। उनका धमाका भी आपका बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आएगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब करें।